बेन को लगता है कि एग्रीगर ने तमाम एलियंस को मार दिया है, तो वो आपस से बाहर हो जाता है। बेन ना आओ देखता है ना ताओ और एग्रीगर पर टूट पड़ता है। बेन एग्रीगर को संभलने का मौका दिए बगैर उसे बहुत मारता है। एक घर उखाड़कर उसके ऊपर फेंक देता है। एग्रीगर मलबे के नीचे दब जाता है। बेन मलबा हटाकर फिर से उसको मारने लगता है जब ग्वेन उसको रोक देती है। एग्रीगर हंसता हुआ उठता है और कहता है कि तुम इसको मारना कहते हो, लेकिन मुझे तो एक खरोच तक नहीं आई। एग्रीगर बेन को मारकर दूर फेंक देता है। ग्वेन अपनी मेहनत से उसको झगड़ने की कोशिश करती है, मगर वही नाकामी। एग्रीगर कहता है कि गैलापागोस के लोगों पर मेहनत का कोई असर नहीं होता। फिर वो उल्टा ग्वेन पर वार करता है। ग्वेन भी दूर जा गिरती है। ग्रैंडपा गुस्से से एग्रीगर पर फायर करते हैं। आगे से एग्रीगर उन पर वार करता है। उनका हाल भी बेन और ग्वेन जैसा ही होता है। अब की बार केविन अपनी कोशिश करता है, मगर जब सब नाकाम हो गए तो केविन कैसे कामयाब हो सकता था। नतीजा वही 0। बेन दौड़कर आता है। एग्रीगर उसका पहले से भी बुरा हाल करता है। बेन बेहोश हो जाता है। बेन की आंख एजमत की आवाज़ पर खुलती है। एजमत बेन की अल्टीमेट्रिक्स चेक करता है। उसके एवोल्यूशन फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है। एजमत साथ में बेन पर गुस्सा भी करता है कि बेन एग्रीगर को रोक नहीं पाया। एजमत बेन को काफ़ी कुछ सुना देता है, जिस पर केविन को बेन को चढ़ाने का मौका मिल जाता है। बेन एजमत को इग्नोर करता है और ग्वेन और केविन से एग्रीगर के बारे में डिस्कस करने लगता है। बेन कहता है कि अब एग्रीगर कोई नया जहाज ढूंढेगा। केविन कहता है कि और इस काम के लिए वो फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पर जाएगा। एजमत इनकी बातों पर तंग आकर बोलता है और बताता है कि एग्रीगर को अब किसी जहाज की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कहीं भी सफर कर सकता है। एग्रीगर सबसे ताकतवर बन चुका है। एजमत इन सबको अपने प्लेनेट गैल्वन प्राइम ले आता है। एजमत सबको मैप ऑफ इन्फिनिटी की तस्वीर दिखाता है। ये टाइम स्पेस का एक पूरा मैप होता है। एजमत बताता है कि एग्रीगर इसी मैप के पीछे पड़ा है। ये मैप इतना कीमती है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने खुद इस मैप को 4 हिस्सों में तकसीम करके गैलेक्सी में कहीं छुपा दिया है। एग्रीगर का शुरू से ही मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों हिस्से हासिल करने का प्लान था। यही वजह थी कि उसने एंड्रोमेडा के तमाम एलियंस की एनर्जी अब्सॉर्ब की। ग्रैंडपा मजीद इजाफा करते हैं, बताते हैं कि एग्रीगर मैप हासिल करके फोर्ज ऑफ क्रिएशन जाना चाहता है, जहां वो लामहदूद ताकत हासिल करके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल शख्स बन सकता है। ग्रैंडपा की हालत बहुत ख़राब होती है। ग्वेन चेक करती है तो उन्हें शदीद बुखार होता है। एजमत इनकी पूरी बॉडी स्कैन करता है तो वो बताता है कि एग्रीगर के इलेक्ट्रिक शॉक ने इनकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। साथ में वो ग्रैंडपा के लिए न्यू नर्वस सिस्टम का बंदोबस्त भी करता है और इसके लिए इन्हें कुछ हफ्ते इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मिशन के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। एजमत इन्हें वार्न करता है कि तब तक आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बेन, केविन और ग्वेन इन्हें ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा इन्हें मिशन की बेस्ट विशेस देकर इलाज के लिए चले जाते हैं। अब इन तीनों को इस मिशन पर निकलना था और एग्रीगर को रोकना था। एजमत इन्हें बताता है कि एग्रीगर को जल्दी रोकना होगा। वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को जोड़कर फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंच जाएगा और फिर कायनात की सबसे बड़ी पावर हासिल कर लेगा। केविन कहता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स क्यों हमारी मदद नहीं करते। एजमत बताता है कि वो पहले मदद कर चुका है कि उसने क्रोनल रैंडमाइजेशन बैरियर बनाया, जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन को सबसे छुपाता है और इस तक वही पहुंच सकता है जिसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी होगा। एजमत बेन और इसकी टीम को हर हाल में कामयाब होने का कहता है और एग्रीगर को मैप के टुकड़े हासिल करने से भी रोकना होगा। फिर तीनों अपनी रस्ट बकेट में बैठे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इन्हें एक मैकडैल्डी नामी प्लेनेट पर पहुंचना था। वहां इन्हें मैप का पहला टुकड़ा हासिल करने के लिए कदीम मंदिर जाना था। ये प्लेनेट सूरज के बहुत करीब होता है और टाइडली लॉक भी होता है। प्लेनेट का आधा हिस्सा सूरज की गर्मी से पिघला होता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा ठंडा होता है। केविन इनको बताता है कि गर्म हिस्से में हमारे स्पेस सूट पिघल जाएंगे और ठंडे हिस्से में सिर्फ 1 घंटे तक ही काम कर पाएंगे। वो सब अपनी रस्ट बकेट को मैकडैल्डी के ट्वाइलाइट जोन के पास लैंड करते हैं। मंदिर इसी हिस्से पर होता है। एक तरफ शदीद गर्मी और दूसरी तरफ शदीद ठंड होती है। इन सबको मंदिर मिल जाता है। मंदिर के बाहर काफी सारे नेक्रोफ्रीजियन से इनका सामना होता है। ग्वेन इनसे बात करने की कोशिश करती है और अंदर मंदिर में जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। बेन बिना कुछ समझे बिग चिल में आता है। तमाम नेक्रोफ्रीजियंस अपने जैसे एलियन को देखकर हैरान होते हैं। बेन के बिग चिल बनने से इसका स्पेस सूट टूट जाता है। अब बेन के पास 1 घंटे के बजाय 10 मिनट थे, या फिर इससे पहले वो किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो भी वो बच सकता था। एक नेक्रोफ्रीजियन बेन के पास आता है। बेन उसे बताता है कि हम मंदिर से एक मूर्ति लेने आए हैं। नेक्रोफ्रीजियन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बाकी सबको इन पर हमला करने का कह देता है। सब नेक्रोफ्रीजियंस एक साथ इन पर टूट पड़ते हैं। केविन अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता जब तक वो प्रोटेक्टिव सूट में है। बेन और ग्वेन इनको रोकते हैं, जबकि केविन छुप जाता है।
बेन उन सब के हाथों झगड़ा जाता है। फिर वो अल्टीमेट एको में आता है और सबका काम तमाम कर देता है। और तो और बेन केविन को भी प्लेनेट के गहरे हिस्से में गिरने से बचाता है। सब नेक्रोफ्रीजियन से फारिग होकर मंदिर में एंटर करते हैं, लेकिन अंदर इन्हें अभी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था। चलते चलते ग्वेन का पैर गलत जगह पर पड़ जाता है और फिर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर इन्हें लगता है। इस पत्थर को हटाने के लिए केविन को भी अपना स्पेस सूट तोड़ना पड़ता है। बेन के पास भी अब 5 मिनट बचते हैं वापस से इंसान बनने में। ग्वेन मैप के टुकड़े को स्कैन करती हुई आगे आगे चलती है। अब चलते चलते केविन का पाँव गलत पड़ जाता है, जिससे नया जाल खुलता है और इनके नीचे की जमीन खुल जाती है और सब नीचे गिरने लगते हैं। बेन तो हवा में ही रुक जाता है, जबकि केविन और ग्वेन नीचे तेजाब के तालाब में गिर जाते हैं। गिरने से पहले ग्वेन दोनों के गिर्द प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। बेन इनको बाहर निकाल लेता है। अब एक बार फिर से ग्वेन स्कैन करती हुई आगे चलती है। केविन को आगे से कोई भयानक आवाज सुनाई देती है। वो ये बात बेन को भी बताता है। आगे से बेन उसको जोर से धिक्का देता है कि जल्दी चलो, मेरे पास वक्त कम है। केविन बेन के धिक्कों को संभाल नहीं पाता और बेन से जा टकराता है। अब केविन के साथ साथ ग्वेन भी फिसलने लगती है और ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां 2 मुंह वाला बड़ा सा ड्रैगन होता है। ड्रैगन के एक मुंह से आग निकलती है, जबकि दूसरे से बर्फ। केविन उसके एक मुंह को अपने एक ही वार से नीचे गिरा देता है, दूसरे को बेन सुला देता है। ये वो ड्रैगन से भी बच निकलते हैं। ग्वेन को मैप की लोकेशन करीबी ही महसूस होती है। अब चलते चलते बेन गलत जगह पांव रख देता है। सब पर चारों तरफ से कांटों की बारिश होने लगती है। ग्वेन सबके गिर्द शील्ड बनाकर वहां से निकाल लाती है। सब एक बड़े से दरवाजे के आगे पहुंचते हैं। ग्वेन बताती है कि मैप का पहला हिस्सा इस दरवाजे के पीछे है। बेन और केविन दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होता है। बेन 4 आर्म्स में आकर इसको ऊपर उठाता है। केविन और बेन दरवाजा उठाए खड़े होते हैं, जबकि ग्वेन अंदर मैप लेने जाती है। लेकिन ग्वेन थोड़ा सा ही चल पाती है कि गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि जिन कांटों से वो बचकर निकले थे इनमें से एक कांटा ग्वेन को लग जाता है और उस पर जहर लगा होता है। इतने में एग्रीगर भी वहां पहुंच जाता है। एग्रीगर बेन का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा काम आसान हो गया। ये मंदिर एक खतरनाक जगह है, इसके सारे जाल नाकाम बना के तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और फिर वो केविन को भी दरवाजा पकड़े रखने पर शुक्रिया अदा करता है और अंदर चला जाता है। वापसी पर मैप का पहला टुकड़ा एग्रीगर के पास होता है। एग्रीगर वो टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है, जबकि बेन और केविन दरवाजा पकड़े ही खड़े रह जाते हैं। बेन सारा दरवाजा खुद उठा लेता है और केविन को जल्दी से ग्वेन को बाहर निकालने को कहता है, क्योंकि बेन कभी भी वापस इंसान बन सकता था। केविन ग्वेन को निकाल लाता है। अब इनको जल्दी से अपने जहाज में पहुंचना था। बेन कैनन बोट में आकर मंदिर की दीवारें तोड़ता हुआ निकलता है। केविन ग्वेन को उठाए इसके पीछे ही होता है। बेन जल्दी से जहाज में पहुंचने की कोशिश करता है, मगर जहाज के करीब पहुंचकर बेन नॉर्मल इंसान बन जाता है। बेन सांस नहीं ले पाता। केविन उसे भी उठाकर अंदर जहाज में ले आता है। ग्वेन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने केविन और बेन को पाती है। बेन का आधा चेहरा लाल हो रहा होता है। केविन मायूस होता है कि एग्रीगर को मैप मिल गया है, हम हार गए हैं। मगर बेन अब भी पूरी उम्मीद होता है और कहता है, हम हारे नहीं हैं, बल्कि लड़ने के लिए जिंदा बच गए हैं। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।